हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का इस बिजनेस आइडिया ना बहुत ही दमदार होने वाला है। दोस्तों, दमदार इसीलिए कि इस बिजनेस से आप हर महीने लाखों रुपए कमाई कर सकते हो। मतलब ये बिजनेस है, स्क्रैप का बिजनेस है दोस्तों, कचरे का बिजनेस। कचरा मतलब दोस्तों हम लोग यूज करके फेंका हुआ जो कचरे से हम लोग लाखों रुपए कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, मतलब आपका मन पे अभी सवाल आ रहे होगा, यार कचरे से लाखों रुपए कमाई कैसे होगा? दोस्तों, आराम से होगा। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वैसा कौन सा कचरा है जो हर महीना हमको लाखों रुपए कमाई करके देने वाला कौन सा कचरा है, और ये कचरे का बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस करने का तरीका क्या है, पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे, ये बिजनेस आपको करना है तो कहीं भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने पूरा क्लियर तरीके से डिटेल में जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, जो स्क्रैप का बिजनेस में। ये वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया में जहां पे भी आपको डाउट आता है और जहां पे भी आपको जानकारी भी चाहिए, जो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और इस डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी भी है दोस्तों, कमेंट्स कीजिए, वहां से तो रिप्लाई आपको मिल ही जाएगा, नहीं तो आप ईमेल आईडी से मेल कर सकते हो दोस्तों, वहां से तो 100% आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, कार्टून बॉक्स मतलब भुट्टा का बंडल बना के बेचने का बिजनेस आइडिया दोस्तों। भुट्टा का बंडल दोस्तों, मतलब भुट्टा मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये पूरे से एग्जांपल मैं बोल रहा हूं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदोगे या इलेक्ट्रिकल सामान खरीदोगे, इंक्लूड आप मोबाइल भी खरीदोगे ना, पेपर का जो भुट्टा पे मतलब कार्टून बॉक्स का भुट्टा पे पैक होके आता है, क्योंकि वहां जो भुट्टे के बॉक्स में सामान टूटना नहीं चाहिए दोस्तों, पूरा सुरक्षित रहता है, इसलिए बॉक्स में पैकिंग होता आता है। तो वैसे बॉक्स जो भुट्टे का बॉक्स का बंडल बना के यूज किया करके जो फेंका हुआ पेपर भुट्टा का बंडल बना के बिजनेस कैसे करना है और कितना कमाई होगा, वो पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। इससे कि मैं बता रहा हूं ये बिजनेस कौन कर सकता है दोस्तों, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई भी कर सकता है। मतलब इतना सरल तरीके का बिजनेस है ना, 18 साल के ऊपर का जो भी हो नौजवान ये बिजनेस आराम से कर सकता है। इतना सरल बिजनेस है दोस्तों। कहां से कर सकते हैं बोलने से अच्छा दोस्तों, आप गांव से अच्छा सिटी में ये बिजनेस करो, बढ़िया रहेगा। क्योंकि कार्टून का जो भुट्टा है वो सिटी में बहुत ज्यादा आपको वेस्टेज मिल जाएगा, जितना गांव से भी ज्यादा। क्योंकि इस बिजनेस में आप कार्टून बॉक्स जितना इकट्ठा करोगे उतना आप पैसे छापोगे। और कहां से इकट्ठा करना है वो भी सरल तरीके से पूरे डिटेल में मैं बताने वाला हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपके मन पे ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, यार कार्टून भुट्टा इतना ज्यादा हम कहां से ले आए। बहुत इजी तरीके समझाऊंगा, बहुत इजी तरीके से आप इकट्ठा कर सकते हो, बहुत आसानी से आप घर बैठे बैठे भी वेस्ट पेपर का जो भुट्टा का जो बॉक्स आप बैठे बैठे मंगवा सकते हो, जितना चाहे उतना, जब चाहे तब, घर बैठे बैठे। वो पूरा मैं तरीका आपको बताऊंगा इस एक ही वीडियो में। और दूसरी बात, ये बिजनेस इतना सरल है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कार्टून जो यूज किया हुआ जो भुट्टा है, आप मार्केट से 15 से 20 रुपए किलो का भुट्टा आपको लाना है। ये एक मशीन आते है दोस्तों, प्रेसिंग मशीन, वो प्रेसिंग मशीन में डाल के बंडल बनाना है, वही बंडल किलो के हिसाब से आपको बेचना है। कितना सरल तरीके का बिजनेस है दोस्तों, ज्यादा मगजमारी है नहीं। पूरे डिटेल में जानने के लिए पहले डिटेल सब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहले कि इस बिजनेस के लिए एरिया कितना लगेगा, एरिया दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड रहता है, आप कौन सा मशीन खरीद रहे हो और आप कितना जगह कवर करने वाले हो। और मतलब का ये है कि जो वेस्टेज जो पेपर जो भुट्टा है, जो कार्टून का जो भुट्टा है, आप कितना मात्रा में ट्रक के हिसाब से ला रहे हो या छोटा टेम्पो के हिसाब से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, जगह कितना कवर करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आपको मिनिमम जगह 800 से 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है। अभी मशीन की बात करूं दोस्तों, एक ही मशीन लगेगा, वो है प्रेसिंग मशीन बोलता है, प्रेशर मशीन बोलता है, कहीं कहीं हैमर मशीन भी बोला जाता है। इंडिया मार्ट में सबसे सस्ता में सबसे अच्छा मशीन मैन्युफैक्चरर इंडिया मार्ट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, वहां से आप मशीन बहुत ही आसानी से खरीद सकते हो, ठीक है। आपका जो इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, ये भी आपके ऊपर डिपेंड होता है। इन्वेस्टमेंट
आपके ऊपर इसीलिए डिपेंड होता है कि मशीन का रेट मिनिमम 80,000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक का अलग अलग एचपी का अलग अलग कैपेसिटी का मशीन मिलता है मार्केट में। आपका जेब में जितना पैसा है, आप कितना कैपेसिटी का मशीन ले रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अलग अलग कैपेसिटी ये है कि आपको जो भुट्टा का जो बंडल बनाता है ना, वो बड़ा बड़ा बंडल के हिसाब से, मतलब ये कि एक एक बंडल आपको 300 से 350 किलो का भी बंडल बनता है। वैसे मशीन आपको खरीदना पड़ेगा अलग अलग कैपेसिटी का, तो उसका अलग अलग कैपेसिटी है तो अलग अलग रेट है। ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। अभी ये बिजनेस के लिए लेबर कितना लगे, आपके हाथ में लेबर 2 से 3 लोगों को लेके भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। अभी बात करेंगे दोस्तों लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस दोस्तों एक फैक्ट्री लाइसेंस ले लीजिए आप, एक बाद में एक एनओसी ले लीजिए, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी आएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने से फायदा ये है कि रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए भारत सरकार ने बहुत ज्यादा मात्रा में लोन देता है, वो भी सब्सिडी के तौर पे। और वो लोन आपको लेना है तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करोगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जितना जो हमारा देश में नेशनलाइज्ड बैंक है, वो सभी बैंकों से आसानी से आपको लोन मिल जाएगा अच्छा सब्सिडी पर। इसीलिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। अभी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अभी तो आपको क्लियर हो गया बिजनेस क्या है। अभी हम जानेंगे दोस्तों इसके लिए इन्वेस्टमेंट तो मैंने बता दिया पहले, आप कौन सा टाइप का जो मशीन ले रहे हो, ये एरिया कितना कवर कर रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है। अभी बात करेंगे दोस्तों पेपर फुट्टा आपको आसानी से कहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप ये है कि आपको जो कबाड़ वालों से आपको पेपर का फुट्टा मिल जाएगा, ठीक है। उनके पास पूरा नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, स्क्रैप डीलर होता है जो सिटी में होता है, मतलब गांव में जो कबाड़ वाले जो होता है वो सब लोग एक जगह ले जाके बेचता है, उनको स्क्रैप डीलर बोला जाता है। वो स्क्रैप डीलर से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में जो भुट्टा आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहां से भी आपको पूरा नहीं हो रहा तो ये एक इजी तरीका है दोस्तों, आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हो। वो है दोस्तों इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भारत का, इंडिया का एक भरोसेमंद मार्केट है। वहां पे आपको बहुत सारे जो स्क्रैप डीलर रहता है उनसे आप स्क्रैप ना कम से कम रेट पे, ट्रक के हिसाब से, टन के हिसाब से घर बैठे बैठे जब चाहे तब जितना चाहे उतना आप मंगवा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। मैं समझता हूं कि जो स्क्रैप इकट्ठा करना, मतलब भुट्टा इकट्ठा करने का जो डाउट है आपका मन पे, वो क्लियर हो गया होगा। अभी बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों, कुछ नहीं करना, 1 बाय 1, मतलब जो भुट्टा को थोड़ा बहुत जोड़ के आप प्रेसिंग मशीन में रखना है। रखोगे तो प्रेसिंग मशीन वो प्रेस कर देता है, मतलब दबा देता है। दबाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन रहता है जो वायरिंग डालने का, वो वायरिंग, वो होल में वो कुछ होल्स रहता है उसमें, वो होल्स में आप वायर डालोगे तो अपने आप वो बंडल बन जाएगा। बंडल बन के आप जो प्रेशर मशीन जो प्रेशरिंग जो हैमर है ऊपर ले लोगे तो वो बंडल बन के रेडी हो जाएगा। वो बंडल को आपको लोड करके बेचना है। कितना सरल बिजनेस है दोस्तों, कोई भी कर सकते हैं। इसमें पढ़ा लिखा हो ना हो, लेडीज हो जेंट्स हो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कर सकता है, वो भी आंख बंद करके कर सकता है। सिर्फ आपको 10 रुपए जितना होता है उतना भी आपको समझ में आया तो ये बिजनेस आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों, जहां तक ये क्लियर हो गया होगा, स्क्रैप आपको रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा और रॉ मटेरियल से आपने आपका प्रोडक्ट कैसे बनाना, मतलब बंडल कैसे बनाना है, तो क्लियर हो गया होगा। अभी आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार बेचेंगे कहां पे। ये बेचने का तरीका तो इतना सरल तरीके से बताऊंगा, जितना भी आप पेपर बंडल बनाओ आसानी से बिक जाएगा मार्केट में। क्योंकि मार्केट में जो भुट्टा का डिमांड इतना ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जितना भी बनाओगे आसानी से कहां बिकेगा मैं बता रहा हूं दोस्तों। जो भुट्टा का जो रिसाइकलिंग का जो बिजनेस करता है उनके पास आप जितना भी ले जाओ कमी है दोस्तों, वो लोग आसानी से ले लेगा। क्योंकि वो भुट्टा को पिघला के फिर मतलब दोबारा जो नया भुट्टा बना के वो लोग मार्केट में सेल करता है, वो रिसाइकलर बोला जाता है। वो रिसाइकलिंग का बिजनेस करता है, इसलिए उनको रिसाइकलर बोला जाता है। क्लियर है। और पेपर का जो मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब भुट्टा बनाने का जो मैन्युफैक्चरर होता है, उनके पास आप जितना भी ले जाओ कमी है दोस्तों। ठीक है, 2 तरीके हो गया। और ये दोनों से भी आपको बायर नहीं मिल रहा है तो बहुत आसानी का जो एक आइडिया बताऊंगा दोस्तों, आपको
ऑनलाइन पे इंडिया मार्केट और ट्रेड इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में डीलर मिलेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में होलसेलर मिलेंगे जो आपका भुट्टा का बंडल खरीदने वाले। क्लियर है दोस्तों? अच्छा खासा रेट पे खरीदेगा, जितना भी ले जाओ उतना खरीदेगा। दोस्तों मैं ये समझता हूं कि आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा खरीदेंगे किधर जो वेस्टेज भुट्टा और बेचेंगे, बंडल बनाएंगे बेचेंगे किधर, ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी आपका मन पे 100% मेरे को लग रहा है कि दोस्तों प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस से, ये डाउट आपका मन पे आ रहा होगा। बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। भुट्टा मार्केट में जो वेस्टेज भुट्टा है 15 से 20 रुपए किलो आपको मिल जाएगा, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। ठीक है दोस्तों, वही भुट्टा बंडल बनने के बाद 30 से 35 रुपए किलो में बिकता है। मतलब इजी सी बात है, 1 किलो पे आपको 10 से 15 रुपए मिलेगा। चलो यहाँ पे मैं 5 रुपए भी लेके चल रहा हूँ, 10 से 15 रुपए भी नहीं ले, 5 रुपए भी 1 किलो पे आपको मिल गया। तो एक प्रेशर मशीन से एक बंडल का वेट होता है दोस्तों मिनिमम कम से कम 300 से 350 किलो बन जाता है। तो मतलब 3 क्विंटल से ज्यादा वजन का एक बंडल बन जाता है। चलो मैं 300 किलो भी लेके चल रहा हूँ, 1 किलो पे 5 रुपए के हिसाब से 100 किलो को हो गया 500 रुपए, 300 किलो को तो 1,500 रुपए। सिर्फ एक बंडल की बात कर रहा हूँ, एक ही बंडल से आपने 1,500 रुपए कमाया। और एक बंडल बनाने में आपको मुश्किल से आधा घंटे से 1 घंटा लग जाएगा। आप एक दिन में कितना बंडल बनाओगे। और मेन चीज इसमें प्रॉफिट की बात करूं तो डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप कितना वेस्टेज जो भुट्टा, जो कार्टून भुट्टा मंगवा रहे हो, जितना ज्यादा मंगवाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों यकीन के साथ आप मान लीजिए इस बिजनेस से आप लाखों रुपए कमाओगे। और इसमें खर्चा आपका क्या है, 2 से 3 लोगों को, जो लोगों को आप काम पे रखोगे तो 10 से 15,000 रुपए में जो लड़के लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक बिल है, इसके बाद आपका कोई मेंटेनेंस नहीं है। और प्रेशर मशीन एक ऐसा है दोस्तों, ये खराब होने वाला ही नहीं है। सिर्फ उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग का आप यूज करोगे, ज्यादा ज्यादा ग्रीसिंग की बात कर रहा हूँ, ग्रीस आप यूज करोगे, महीने महीने में आप मेंटेन रखो तो ये कभी खराब ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई एक ही मोटर लगा हुआ रहता है, बाकी उसमें कोई पार्ट्स नहीं है। तो ये मशीन खराब होने वाला नहीं है दोस्तों। इतना सरल बिजनेस आपको करने में कहां पे दिक्कत आता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस के आइडिया में कहीं पे और आपको जानकारी चाहिए और जो भी डाउट भी आता है तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए दोस्तों। और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया बिजनेस आइडिया लेकर और यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।